नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक से मोटिवेशनल स्पीकर फिर से आपके साथ नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग कोविड से बचे हुए होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हाथ धोते रहिए इस समय और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क जरूर लगाएं। घर में भी मास्क लगाएं, कोशिश करें। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा आज इस टॉपिक पे, जैसे डर डर क्या है और डर की वजह से लोग कहाँ कहाँ वीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या मतलब किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हमें एक डर क्या रहता है। हमारी पूरी तैयारियां, हम 100% ओके हैं, फिर भी हमें एक डर जो लगा रहता है, अगर हमें ये जॉब नहीं मिली, हमारा ये इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्यों रहता है हमें? कभी आपने सोचा? वो इसलिए रहता है, जैसे सपोज दैट हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, हमारे दिमाग में यही रहता है ना, हम खाना खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। 100% पॉजिटिव है कि हाँ, हमारा पेट भर जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़ के लिए करते हैं तो हमें 100% नहीं रह पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं 1% लक की वजह से गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो वो दोस्तों लक नहीं होता, क्योंकि लक तो कुछ होता ही नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है कि जैसे हमने कोई जॉब के लिए गए, हमारा जॉब में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद कंपनी हमसे कह रही है कि हम आपको 20,000 रुपये महीने देंगे और आपके काम जे हैं और आपको इस तरीके से काम करना है। क्या कंपनी वो सिर्फ आपसे मुंह से कह के रह जाती है? नहीं ना। वो एक आपको एग्रीमेंट देती है लिखकर कि आप इतने आज से लेके इतने समय दौरान तक आपका एग्रीमेंट हो रहा है, आप इतने से इतने पैसे पर जॉब करोगे और आपका काम इतने से इतने टाइमिंग है, आपका काम जे है, आपकी जिम्मेदारी ये सब है। तो दोस्तों, जब वो जॉब हमें ऑफर कर रहा है, उसमें सब कुछ लिख के दे रहा है, एक मतलब क्लियर हुआ लिख के। सेम इसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारा माइंड भी इसी तरीके से है कि जब हम कोई चीज़ लिख के अपने दिमाग में रख लेते हैं या अपनी डायरी बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग भी वही चीज़ें एब्जॉर्व करता है कि जैसे मैंने आज लिख लिया कि मेरे को 2 साल में कुछ अच्छा चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसमें 2 साल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टाइम लिख लिया, सब कुछ लिख लिया। तो जब मैं इस काम को हम देख नहीं कि हम कभी भी 24 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 24 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये सारे काम होते हैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। तो ये सारे काम अर्ली मॉर्निंग करिए, जैसे आप 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, उस समय करिए। तो उस समय के लिए मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे करना है और क्या करना है। सबसे पहले, जैसे कोई इंसान है, उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, ठीक है। वो इंसान क्या करे, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे उठे, उठ के अपना मुंह धोए, फ्रेश होने के बाद अपनी डायरी ले और डायरी लेके अपने कम से कम 10 ऐसे गोल ले जो उसको लगते हैं कि जो इम्पॉसिबल है, वो गोल लिखे। उसमें गोल के साथ उसमें ड्यूरेशन लिखे कि मुझे इतने टाइम में अचीवमेंट चाहिए। सपोज दैट जनवरी 2022 लिखने के बाद लिखना है उनको नेक्स्ट लाइन में थैंक यू 3 बार। अब जब हम थैंक यू 3 बार लिखेंगे तो हमारा माइंड ये सोचेगा कि हमारा ये काम हो चुका है। जब हमारा माइंड 100% सोच चुका है कि ये काम हो चुका है, तो उसकी तैयारी तो हम यार ऑब्वियसली कर चुके हैं ना। 1% किसका रह गया था? वो लक का। वो 1% यहाँ पूरा हो गया। लक कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे माइंड का होता है, जो 1% डर बैठा होता है। हमें उस डर को निकालना है लोगों के अंदर से। अब जैसे एग्जाम देने कोई बच्चा जा रहा है, तो उसके दिमाग में 1% का डर होता है, अरे मैं जो पढ़ के गया हूँ वो नहीं आया, तो उस 1% डर को निकालना है। और एक ऐसा बच्चा है जिसने सब कुछ पढ़ लिया, उसके दिमाग में कोई डर ही नहीं है कि मैं तो 100% होके जाऊंगा। उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। जो 1% डरा हुआ है, 1% डरा हुआ इंसान, डरना बहुत बेकार है यार। डरने से क्या होता है कि हमको जो आता है हम वो भी भूल जाते हैं। तभी आपने देखा होगा, एग्जाम में हम बैठ रहे हैं, हमें सारी चीज़ें आती होती हैं, लेकिन क्या होता है कि मैथ का एग्जाम ले लीजिए। मैथ के एग्जाम में फॉर्मूले वही यूज किए हैं, लेकिन उन्होंने सवाल दूसरा दे दिया। तो भी हमें क्या होता है, हमें वो चीज़ें आती हैं, हमें फॉर्मूले हमने यूज़ किए हुए हैं पहले, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने ये कुछ किया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो 1% डर है ना हमारा, वो हमें सता रहा है। हमें उस डर को मानना ही नहीं है यार। हमें तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है कि हम ये काम कर चुके हैं। आपको दोस्तों लाइफ में सबसे बड़ी चीज़, कोई हो ना हो आपकी लाइफ में, सब डायरी जरूर बनाओ।
क्योंकि डायरी एक ऐसी चीज़ है, और डायरी जो जैसे गोल वगैरह लिखते हो आप, उस डायरी को ऐसा मत रखो पब्लिकली कि आपका दोस्त या आपके कोई मतलब फैमिली मेम्बर भी उस डायरी को पढ़ सके। उस डायरी को सिर्फ प्राइवेटली रखो, और उस प्राइवेटली डायरी में सिर्फ अपनी चीज़ें लिखो, और कभी किसी को पढ़ने मत दीजिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उसको कभी नहीं पढ़ने देना। क्योंकि गोल्स अगर हम दूसरे को बता देते हैं तो गोल्स बताने से गोल्स पूरे नहीं होते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन ये सब बातें होती हैं, इतना रखो कि जब हमें गोल्स अचीव कर लेंगे तब लोगों के सामने ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, वो ऑब्वियसली आ जाएंगे, तो हम उनको पहले से गा के बता के क्या वो करना। इसलिए साइलेंट इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। चुप रह के आप कोशिश करो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों मेरा आपको समझाने का मेथड यही था कि जैसे जो लोग 1% लक समझते हैं कि लक की वजह से मेरा नहीं हुआ, आपने अगर 4 बार भी गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे और आपका 4 बार सिर्फ 1% लक की वजह से रह गया, आप लोग सोचते हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। आप लोग 1% लक की वजह से नहीं रहे हो, सिर्फ आपके दिमाग में जो था वो 1% डर था कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। वो 1% डर को निकालो और आप लिख के रखो, और अपना टाइम ड्यूरेशन रखो। अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टाइम ड्यूरेशन दो कि मेरे को 2 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो मेरे को कुछ और ऑप्शन में रखना है। क्योंकि अगर आप लाइफ में टाइम के पंक्चुअल हो और टाइम ड्यूरेशन देके सब चीज़ अचीव करते हो तो आपको कोई कुछ नहीं रोक सकता। टाइम बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर हम जैसे लिख के रख लिया थैंक यू 3 बार, जैसे मैंने आपको बताया, उससे क्या होगा, हमारे माइंड में जो 1% डर रहता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आप जब लिखोगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, लिखने के बाद आपके जिस दिन मॉर्निंग में उठोगे कम से कम 15 दिन तक आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग उस गोल्स को लेके आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये फीलिंग आएगी कि मेरा ये काम तो हो चुका है, मेरा ये काम तो हो चुका है। जब आपने ये सोच लिया मेरा ये काम हो चुका है, तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू करेगा। तो दोस्तों मेरा समझाने का मतलब यही था कि डर को बाहर निकालो, आप जो 1% रह गया है उसको आप पूरा करो, और उसको लिख के रखो जो आपका गोल है। तो दोस्तों वीडियो बहुत यूज़फुल है। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपके साथ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।